दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म बुगोनिया की। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगती है। फ्लावर्स, हनी बीज, मॉर्निंग सनलाइट। लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया एक ऐसे जगह में बदल जाती है जहाँ हर चीज़ सस्पिशियस लगने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी के भी ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ आपको हर इंसान में कोई हिडन ट्रूथ दिखने लगता है। कहानी की शुरुआत इतनी शांति से होती है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आगे कितना पागलपन आने वाला है। कैमरा जूम करता है फ्लावर्स पर और बीज धीरे धीरे पॉलिनेशन कर रही हैं। बैकग्राउंड में टेडी की वॉइस आती है, काम, स्मूथ, थोड़ी सी पोएटिक, जैसे वो किसी डॉक्यूमेंट्री की नरेशन दे रहा हो। वो बताता है कि पॉलिनेशन नेचर का सबसे सुंदर प्रोसेस है। इट्स लाइक सेक्स, वो बोलता है, बट क्लीनर और बिना किसी मेसीनेस के। टेडी डॉन का कज़न है पर दिल का बहुत अच्छा है। डॉन की दुनिया सिंपल है, वो टेडी पर भरोसा करता है, टेडी की हर बात को सीरियसली लेता है और टेडी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग है कि डॉन को धीरे धीरे रियलिटी और इमेजिनेशन का फ़र्क भी समझ नहीं आता। अब बीज इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिल्म की शुरुआत से अंत तक बीज इस कहानी की बैकबोन है। बीज अर्थ के इकोसिस्टम को चलाती हैं और टेडी को लगता है कि बीज की मास डेथ कोई नेचुरल फिनोमेनन नहीं, बल्कि एलियन अटैक की पहली निशानी है। यही उसका बिलीफ है, यही उसका ऑब्सेशन है। टेडी डॉन से कहता है, दे हैव बीन हियर ऑल अलोंग, दे आर पॉइजनिंग अस, चोकिंग अस, कंट्रोलिंग अस, वी आर नॉट स्टीयरिंग द शिप, दे आर। ये लाइन फिल्म के पूरे थीम को समराइज कर देती है। टेडी कन्विंस्ड है कि एलियंस ने इंसानों को कंट्रोल कर रखा है और वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म करने वाले हैं। और यहाँ आता है पहला बड़ा नाम, मिशेल फुलर। मिशेल एक पावरफुल कॉरपोरेट लेडी है, सीईओ ऑफ ऑक्सिलिया फार्मास्यूटिकल। स्मार्ट, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और हर तरह से एक सक्सेसफुल वुमन। लेकिन टेडी के लिए वो नॉर्मल नहीं। टेडी बिलीव करता है कि मिशेल एक डिस्गाइज्ड एंड्रोमेडन एलियन है, एक ऐसी स्पीशीज़ की फीमेल लीडर जो इंसानों के बीच सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चला रही है। अब आते हैं किडनैपिंग वाले सीन पर, जो फिल्म का रियल एंट्री इनटू मैडनेस मोमेंट है। मिशेल गाड़ी चलाकर घर पहुंच रही है। गाड़ी में पॉप सॉन्ग बज रहा है, वो मज़े में गा रही है। सब नॉर्मल, लेकिन घर पहुंचते ही अचानक दो लोग मास्क पहनकर उस पर अटैक करते हैं। मास्क भी नॉर्मल नहीं, जेनिफर एनिस्टन के क्रीपी कटआउट मास्क्स। ये चॉइस इतनी वियर्ड है और यही बुगोनिया का वाइब है, फनी, वियर्ड और हॉरिफाइंग का बिजार कॉम्बिनेशन। मिशेल थोड़ी फाइट बैक करती है। एमा स्टोन का एक्शन सरप्राइजिंगली बिलीवेबल लगता है, लेकिन टेडी और डॉन उसे ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर देते हैं। टेडी कामली डॉन को इंस्ट्रक्ट करता है कि मिशेल के बाल शेव कर दो, क्योंकि उसके हेयर फॉलिकल्स में जीपीएस इम्प्लांट हो सकता है। डॉन धीरे धीरे मिशेल का सिर शेव करता है और ये सीन इतना अनकंफर्टेबल है। एमा स्टोन सच में अपना सिर शेव करवाती हैं। डायरेक्टर ने खुद अपना सिर शेव करवाकर सॉलिडैरिटी भी दिखाया। ये डेडिकेशन फिल्म को और रियल फील देता है। फिर दोनों उसे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ से शुरू होता है 3 दिनों का साइकोलॉजिकल टॉर्चर। अब आते हैं उस सीन पर जहां मिशेल पहली बार जागती है। जैसे ही वो उठती है, उसे पता चलता है कि वो एक अंधेरे बेसमेंट में बंधी है। बॉडी पर एंटीहिस्टामिन क्रीम लगा हुआ, सिर पूरी तरह बॉल्ड, सामने टेडी और डॉन खड़े। टेडी एक्यूजेशन शुरू कर देता है, तुम एंड्रोमेडा की रॉयल ऑफिशियल हो, तुमने इंसानों को एनस्लेव किया है, तुम हमारी प्लैनेट को ख़त्म करने आई हो और तुम्हें हमें लूनर इक्लिप्स की रात मदरशिप पर ले जाना होगा। मिशेल ऑब्वियसली कहती है, आई एम नॉट एन एलियन, लेकिन टेडी के पास उसके लिए प्रिपेयर्ड कॉन्स्पिरेसी फाइल्स का पूरा लाइब्रेरी है। थर्मल इमेजिंग, इंस्टाग्राम एलियन कोड एनालिसिस, ऑनलाइन वीडियोस, डीप वेब थियोरीज, सब कुछ। टेडी कहता है, तुम्हारे फेस पर थर्मल हॉटस्पॉट्स एलियन कॉर्टेक्स के साइन हैं। डॉन कंफ्यूज्ड होकर टेडी की तरफ देखता है, लेकिन वो टेडी पर फुल भरोसा करता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। अब फिल्म में पहले सिंबॉलिक फ्लैशबैक आता है। टेडी की मदर बाथटब में नीडल स्टक हुई दिखाई देती है। यह हेलुसिनेशन लाइक फ्लैशबैक है, पेनफुल, डिस्टर्बिंग और टेडी के ट्रॉमा को दिखाने का सबसे स्ट्रेट तरीका। उसकी मदर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के कारण हाफ कॉन्शियस, स्केर्ड और ब्रोकन लगती है। वो कहती है, दे आर रीप्रोग्रामिंग मी, मेरे सेल्स, मेरे खून में कुछ बदल रहा है। टेडी उस टाइम छोटा था, यही ट्रॉमा टेडी को अंदर से तोड़ चुका था और उसने अपनी ज़िंदगी एलियन थियरीज में डाल दी। उसकी ज़िंदगी अब एक ऐसा पज़ल बन चुकी थी जिसमें हर आंसर एलियन से जुड़ता था।
अब हम देखते हैं टेडी अपने काम पर जाता है। आयरनी यह है कि वो मिशेल की ही कंपनी के वेयरहाउस में बॉक्स पैकिंग का काम करता है। वो अपने ही एलियन एनिमी की कंपनी में काम कर रहा है। वर्कप्लेस सीन में दिखाया जाता है कि वर्कर्स कितने अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं, मशीन्स इंजर करती हैं, क्वोटास अनरियलिस्टिक हैं और पूरे सिस्टम पर एक कोल्ड कॉर्पोरेट कंट्रोल है। यह सीन सटल कमेंटरी है, पर फिल्म में लाइटली दिखाया गया है। बेसमेंट में वापस मिशेल सटली टेडी को डायग्नोज करने लगती है। वो कामली कहती है, तुम एको चेंबर में फंस गए हो। तुमने ऑनलाइन थियरीज को रियलिटी समझ लिया है। तुम मेंटली इल हो। यहाँ से फिल्म और डार्क हो जाती है। टेडी कहता है, एवरी एलियन डिनाइज एट फर्स्ट, फिर कन्फेस करता है। शाम आते आते टेडी डॉन को बताता है, हम 3 दिन में एक्लिप्स वाली रात मदरशिप से बात करेंगे। डॉन पैनिक होता है लेकिन टेडी उसे समझाता है, हग करता है, आई लव यू डॉन, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन आयरनी यह है कि यही आदमी डॉन को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाला है। अब आते हैं शॉकिंग सीन पर, केमिकल कैस्ट्रेशन। टेडी डॉन को बोलता है, सेक्सुअल एनर्जी एलियन कंट्रोल का सबसे बड़ा टारगेट है। साइकिक कंपल्शन से बचने का तरीका है नो सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर केमिकल कैस्ट्रेशन। डॉन कंफ्यूज्ड होता है, पर टेडी की बात मानकर वो यह पेनफुल प्रोसीजर करवाता है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी डल और सैड हो जाती है और ये चीज़ ट्रैजिकली दिखाती है कि डॉन कितना वल्नरेबल है टेडी की आइडियोलॉजी के सामने। अब टाइम जंप 3 डेज बिफोर एक्लिप्स। मिशेल अब स्ट्रैटेजी बदलती है। वो सॉफ्टली बोलती है, यस आई एम एन एलियन। टेडी शॉक्ड बट हैप्पी एक्सप्रेशन देता है, लेकिन टेडी ट्रस्ट नहीं करता। वो टेस्ट चाहता है और शुरू होता है सबसे डिस्टर्बिंग टॉर्चर सीन, इलेक्ट्रोशॉक टेस्ट। मिशेल को चेयर पर स्ट्रैप किया जाता है, वायर्स लगाए जाते हैं और टेडी वोल्टेज बढ़ाता जाता है। डॉन बार बार कहता है, बस कर दो टेडी, उसे चोट लग रही है, लेकिन टेडी उसे रोकता है, ये टेस्ट है। मिशेल चीखती है। टेडी वोल्टेज मशीन पर रीडिंग देखता है और कहता है, रॉयल कोड, रॉयल कोड। वो बिलीव कर लेता है कि मिशेल एलियन क्वीन है। अब टेडी शिफ्ट करता है। वो मिशेल को रिस्पेक्ट देने लगता है, उसे डिनर पर स्पगेटी परोसता है, लेकिन चेन में बंधी हुई। यह डिनर सीन डार्क कॉमेडी और साइकोलॉजिकल हॉरर का परफेक्ट मिक्स है। डिनर पर 20 की बात होती है। इंसल्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, चोकिंग अटेम्प्ट, फॉर्क स्टैबिंग सब इस डिनर में होता है। फिर पुलिस ऑफिसर आता है जो टेडी का बचपन का बेबीसिटर था और वो कन्फेस करता है कि उसने टेडी के साथ बचपन में अब्यूज़ किया था। यह ट्विस्ट टेडी की मेंटल डैमेज को और गहराई देता है। बेसमेंट में मिशेल डॉन को कन्विंस करती है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। डॉन इमोशनल होकर कहता है, टेल टेडी आई एम सॉरी, आई लव हिम, और खुद को शॉटगन से ख़त्म कर देता है। यह फिल्म का सबसे सैड मोमेंट है क्योंकि डॉन असल में इनोसेंट था और टेडी ने उसका दिमाग जहर कर दिया था। पूरा कमरा डेड साइलेंट है, बस एक जगह पर डॉन पड़ा है, उसका मासूम सा चेहरा, उसके हाथ, उसका शरीर, सब कुछ उतना ही इनोसेंट दिख रहा है जितना वो हमेशा था। लेकिन अब वहाँ कोई ज़िंदगी नहीं बची। डॉन हमेशा टेडी पर भरोसा करता था, टेडी की हर बात को सच मानता था और वही भरोसा उसकी जान ले गया। टेडी बेसमेंट में नीचे आता है और जैसे ही उसकी नज़र डॉन पर पड़ती है, वो टूट जाता है। वो मिशेल पर चीखता है, व्हाट डिड यू डू टू हिम? उसकी आवाज़ में शौक, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक साथ भरा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि मिशेल ने डॉन को कुछ नहीं किया। डॉन ने खुद को ख़त्म किया क्योंकि टेडी ने उसके दिमागन में सालों तक पैरानोया और एलियन फियर भर दिया था। यह ट्रेजेडी इतनी पर्सनल, इतनी रॉ लगती है कि ऑडियंस भी रियलाइज़ करती है तुम्हारे सामने खड़ा ये आदमी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट नहीं, एक डीपली ब्रोकन इंसान भी है और उसके टूटे होने का खामियाजा किसी और ने चुकाया। टेडी मिशेल पर हमला करने वाला होता है, तभी मिशेल शांत, ठंडी आवाज़ में बोलती है, देयर इज़ अ क्योर फॉर योर मदर। मदर एक शब्द है जो टेडी की हर ब्रीदिंग पैटर्न बदल देता है। मिशेल कामली कहती है कि उसकी मदर एक एलियन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और अगर टेडी क्योर चाहता है तो उसे उसकी कार में एंटी फ्रीज वाली बॉटल लेनी होगी, वहीं क्योर है। अब नॉर्मल इंसान को ये बात सुनकर लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन टेडी नॉर्मल नहीं है। टेडी पैनिक में है, टेडी डेस्परेट है। वो मिशेल की बात मानकर हॉस्पिटल भागता है। वो अपनी मदर की आईवी लाइन में वो एंटी फ्रीज डाल देता है, बिलीविंग कि वो क्योर है। लेकिन जैसे ही लिक्विड उसके बॉडी में जाता है, कुछ सेकंड में ही उसकी मदर मर जाती है। ये मोमेंट इतना डार्क है कि लगता है फिल्म अभी तक जितनी ब्रूटल थी, उससे कहीं ज़्यादा हैवी टेरिटरी में चली गई है।
टेडी ने अपनी माँ को एलियन थ्योरी और मिशेल के ट्रैप में पड़कर खुद मार दिया, और ट्रैजिक आयरनी ये है कि उसे आखिर में मिशेल यही कहने वाली है, यू किल्ड हर, नॉट मी। इधर मिशेल बेसमेंट में अकेली है। डॉन की पॉकेट से की हटाकर वो खुद को अनलॉक कर लेती है। मिशेल क्यूरियोसिटी में होल बेसमेंट एक्सप्लोर करने लगती है, और यह मोमेंट रिवील करता है फिल्म का वो सच जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। बेसमेंट के एक सीक्रेट कमरे में मिशेल को जार्स मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स के जार्स, ह्यूमन स्पेसिमेंस, फोटोज विक्टिम्स की, उनके इलाज की, उनकी टॉर्चर की, चार्ट्स रीडिंग्स, स्कैन्स, स्क्रिबल्स, नोट्स, एक पूरी दीवार भर कंस्पिरेसी डायग्राम्स। ऐसा मटेरियल जो साफ दिखाता है कि टेडी पहले भी कई एलियन सस्पेक्ट पकड़ चुका था, कुछ को टॉर्चर किया, कुछ को मार दिया। ये वो मोमेंट होता है जहाँ सिंपैथी, जो थोड़ा सा टेडी की तरफ झुक गई थी, एकदम वैनिश हो जाती है। टेडी सिर्फ पैरानॉइड नहीं था, डेंजरस भी था। टेडी वापस आता है, उम्मीद करता है मिशेल भाग गई होगी, बट शी इज़ राइट देयर, सिटिंग कामली, जैसे वो सारे हॉरर सीन्स ने उसे शेक ही नहीं किया। टेडी का चेहरा भड़कता है, वो गुस्से में कांप रहा होता है। तभी मिशेल बोलती है, हाउ मैनी वर एंड्रोमेडन्स। टेडी डरते डरते बोलता है, टू। मिशेल का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो कहती है, यू मिजरेबल इडियट, डू यू नो व्हाट you've डन। उसकी आवाज़ में एलियन अथॉरिटी, फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस तीनों झलक भी रहे हैं। और तभी शुरू होता है वो लंबा कन्फेशन जो फिल्म की कंप्लीट मिथोलॉजी खोल देता है। मिशेल बताती है कि एंड्रोमेडन्स ने अर्थ को मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डिस्कवर किया था, जब यहाँ डायनासोर्स थे। एक्सीडेंटली एक वायरल पैथोजन डायनासोर्स को वाइप आउट कर देता है। उस गलती का गिल्ट इतने हजारों साल तक उनके सिविलाइजेशन के अंदर जिंदा रहा। उसी गिल्ट ने उन्हें इंसानों को क्रिएट करने का रास्ता दिखाया। इंसान एंड्रोमेडन इमेज में बनाए गए थे, नेचर लविंग, पीसफुल, हार्मोनियस बीइंग्स की तरह। अटलांटिस जैसी सोसाइटीज़ भी एलियन इन्फ्लुएंस से बनाई गई थीं, लेकिन कुछ ह्यूमंस ने खुद को जेनेटिकली एनहांस करने की कोशिश की, खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश की, और उसी सेल्फिश एक्सपेरिमेंट ने एक अनकंट्रोलेबल म्यूटेशन पैदा किया, एग्रेशन, ग्रीड और डिस्ट्रक्शन का जीन। ये जीन मॉडर्न ह्यूमंस में विरासत बन गया। मिशेल कहती है, यू पीपल हैव ब्रूटलाइज्ड अर्थ। आपने नेचर, एनिमल्स, ओशंस, फॉरेस्ट सबको तबाह किया, एंड यू शो नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग। और अब एंड्रोमेडन्स फाइनल डिसीजन लेने के लिए आ रहे हैं। मिशेल बताती है कि उसके पास अब सिर्फ आखिरी काम है, लूनर एक्लिप्स पर मदरशिप को अपडेट देना और ह्यूमैनिटी के फेट का जजमेंट सुनना। अब एक्लिप्स की रात आ जाती है। टेडी मिशेल को उसके कॉर्पोरेट ऑफिस ले जाता है, जो एक्चुअली एक डिस्गाइज टेलीपोर्टर रूम है। मिशेल अपने ऑफिस में स्टाफ से घिरी हुई है, सब उसकी हालत देखकर शॉक्ड हैं, लेकिन मिशेल बिना किसी हेजिटेशन बॉक्स से एक फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेटर निकालती है और एक कोड टाइप करने लगती है। मिशेल काम होकर कहती है, दिस इज़ द एक्सेस कोड, आई हैवेंट यूज्ड इट इन अ वाइल। टेडी पैनिक्ड, लेकिन प्राउड कहता है, आई प्लान्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़, और अपनी जैकेट से बॉम्ब निकालता है। मिशेल की आंखों में एक टाइम के लिए जेन्युइन फियर दिखता है, शायद फर्स्ट टाइम। मिशेल टेडी को क्लोजेट में भेजती है, जिसे वो टेलीपोर्टर कहती है। टेडी अंदर जाता है, मिशेल काउंटडाउन करती है, 3, 2, 1, बूम। क्लोजेट ब्लास्ट हो जाता है। टेडी का सिर लिटरली ब्लास्ट होकर बाहर उड़कर गिरता है। मिशेल शॉक में बेहोश हो जाती है। एम्बुलेंस में वो होश में आती है और बिना किसी हेजिटेशन ऑफिस की ओर दौड़ती है। इक्लिप्स शुरू हो चुका है, मून पूरा रेड है। मिशेल अब अकेली ऑफिस की क्लोजेट में खड़ी होती है, कैलकुलेटर को फिर कोड में डालती है, और एक चमकदार फ्लैश के साथ वो गायब हो जाती है। कट टू मिशेल एक विस्कस पूल जैसी लिक्विड से उठती है। कैमरा जूम आउट होता है, शी इज़ ऑन द मदरशिप, एलियन सराउंडिंग हर, लॉन्ग हेयर, वाइट स्किन, काम एक्सप्रेशन। पूरा स्पेसशिप टेडी के ड्राइंग्स जैसा दिखता है। ईरी कोइंसिडेंस, या शायद टेडी ने कहीं ट्रूथ ग्लिम्स कर लिया था। एलियंस मिशेल को एम्प्रेस कहकर बो करते हैं। वो कंफर्म करती है, यस, कटिंग माई हेयर डिसकनेक्टेड मी फ्रॉम कमांड। मिशेल अपनी काउंसिल से बात करती है। काउंसिल कहता है, एक्सपेरिमेंट्स सब फेल हो चुके हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट्स रिमेन, और उनकी प्रोग्रेस नेग्लिजिबल है, यू मस्ट डिसाइड। मिशेल स्लोली अर्थ के होलोग्राफिक फ्लैट मॉडल के पास जाती है, वैसा ही फ्लैट अर्थ जो फिल्म के चैप्टर टाइटल कार्ड्स में दिखता था। वो एक वॉन्ड लाइक एलियन टूल उठाती है, अर्थ के ऊपर बनी प्रोटेक्टिव बबल को देखती है, एक पल रुकती है और फिर बबल को पॉप कर देती है। यह एक सिंपल वाइब्रेशनल पॉप नहीं, यह एक जेनोसाइड है। अर्थ पर जितने इंसान हैं
पूरी दुनिया एक ही पल में मर जाते हैं। नो पेन, नो ब्लड, बस साइलेंस। स्लम्स में, बीचेस पर, मॉल्स में, टेम्पल्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह ह्यूमंस डेड पड़े हैं। अ यूनिवर्सल एक्सटिंक्शन, लेकिन एनिमल्स, बर्ड्स, पेट्स अलाइव, बिल्कुल सेफ। बीज, बैक टू फ्लावर्स एग्जैक्टली लाइक ओपनिंग शॉट। अर्थ रीसेट हो चुकी है, नेचर रिस्टोर्ड, ह्यूमंस गॉन। अर्थ के खत्म होने के बाद फिल्म अचानक एकदम शांत हो जाती है। वो साइलेंस जो आपके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह दब जाता है। उस साइलेंस में आपको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, मिशेल की ब्रीथिंग। वो एलियन मदरशिप की बैल्कोनी जैसी जगह पर खड़ी है और नीचे अर्थ एक नीले, शांत, सुंदर से गोले की तरह चमक रही है। लेकिन अब वो सिर्फ एक प्लैनेट है, उसकी सबसे डोमिनेंट स्पीसीज वाइप आउट हो चुकी है। और मिशेल के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन है, ग्रीफ भी है, गिल्ट भी और रिलीफ भी, जैसे वो खुद भी इस डिसीजन को लेकर पूरी तरह खुश नहीं, लेकिन उसे यही करना पड़ा। उसकी आंखों में वो एम्प्टीनेस है जो किसी भी लीडर की आंखों में होती है, जो अपनी स्पीसीज के लिए डिफिकल्ट डिसीजन लेता है। अब कहानी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, लेकिन दिमागन में अब भी सैकड़ों सवाल घूम रहे होते हैं। मिशेल सच में एलियन थी? काउंसिल का फैसला क्या सिंबलाइज करता है? क्या टेडी सच में सही था? क्या डॉन की मौत अवॉइड हो सकती थी? क्या ह्यूमैनिटी डिजर्व करती थी कि उसे ख़त्म कर दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, बिगोनिया का असली मतलब क्या है? तो चलिए अब फिल्म के डीप मीनिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले, मिशेल सच में एलियन है। हाँ, यह हेलुसिनेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं, टेडी का डिल्यूजन नहीं। यॉर्गोस लैंथिमोस और राइटर विल ट्रेसी दोनों ने कंफर्म किया है कि मिशेल सच में एंड्रोमेडा की एम्प्रेस है। उसका स्पेसशिप रियल है, उसकी स्पीसीज रियल है, ह्यूमन एक्सटिंक्शन रियल है। एंडिंग कोई मेटाफोर, ड्रीम सीक्वेंस या पोएटिक विजुअलाइजेशन नहीं है। फिल्म लिटरल एंडिंग दिखा रही है, ह्यूमंस का खत्म होना। ये बात फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर जेम्स प्राइस ने भी कंफर्म की है। मिशेल का ऑफिस इंटेंशनली स्पेसशिप जैसा डिजाइन किया गया था ताकि अटेंटिव व्यूअर्स को क्लू मिल जाए कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं। अब आता है सबसे माइंड बेंडिंग ट्विस्ट, टेडी सच्चाई के करीब कैसे पहुंचा। टेडी का दिमाग ट्रॉमा और कॉन्स्पिरेसी से भरा था। वो इंटरनेट थियरीज, वियर्ड पॉडकास्ट्स, वीडियो एसेज और ऑनलाइन रैबिट होल्स में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी खुद की रियलिटी बना ली थी। लेकिन आयरॉनिकली उसकी यही ऑब्सेसिवनेस उसे सच के काफ़ी पास ले आई। हाफ ट्रूथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच टेडी ने असली एलियन सिग्नल्स को भी पकड़ लिया। जैसे राइटर विल ट्रेसी ने कहा, इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। टेडी टोटली सही नहीं था, बट वो टोटली गलत भी नहीं था। उसके पास पजल के सही पीसेस थे, लेकिन गलत जगह लगाए हुए। उसने पैटर्न्स सही देखे, लेकिन मीनिंग गलत निकाला। ये समझना बेहद ज़रूरी है। टेडी की कुछ बातें सच थीं क्योंकि मिशेल एक्चुअल में एलियन है, लेकिन टेडी के मेथड्स, रीजनिंग, बिलीव्स, कंक्लूजन्स और वायलेंट बिहेवियर पूरी तरह गलत थे। और ट्रेजेडी ये है, टेडी के बिहेवियर ने एंड में मिशेल को यह विश्वास दिलाया कि ह्यूमंस वाकई अनफिक्सेबल, वायलेंट, अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। अब आते हैं सबसे ट्रैजिक पॉइंट पर, डॉन। डॉन इस फिल्म का सबसे इनोसेंट और सबसे हार्ट ब्रेकिंग कैरेक्टर है। वो सिर्फ दो चीज़ें चाहता था, एक, टेडी उसे लव करे, दूसरा, कोई उसे बताए कि दुनिया सेफ है। लेकिन टेडी ने उसे दुनिया का सबसे डरावना वर्जन दिखाया। उसने डॉन को ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में धकेल दिया जिसके लिए डॉन मेंटली प्रिपेयर नहीं था। डॉन बार बार कहता है, टेडी आई फील वियर्ड, आई फील सैड, आई डोंट लाइक दिस। लेकिन टेडी उसे इग्नोर करता है, उसे केमिकल कास्ट्रेशन तक कराता है, उसकी इमोशंस को मैनिपुलेट करता है और उसे सर्वाइवल के नाम पर डर सिखाता है। डॉन खुद कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ टेडी पर भरोसा करता है। और यही वो भरोसा था जिसने उसे धीरे धीरे खा लिया। जब मिशेल उसे प्रॉमिस करती है, हाँ मैं एलियन हूँ, हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, डॉन इमोशनल होकर कहता है, टेल टेडी आई लव हिम, और खुद को मार देता है क्योंकि वो मानता है कि यही लिविंग द प्लेनेट है। ये डेथ सिर्फ एक बंदूक से नहीं हुई, ये डेथ टेडी की आइडियोलॉजी से हुई। ये डेथ किसी एलियन एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं, एक इंसानी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़े फिलोसॉफिकल लेकिन फैक्ट बेस्ड मैसेज की, अर्थ और ह्यूमंस की एंडिंग क्यों हुई। मिशेल की स्पीसीज एंड्रोमेडन सेंचुरीज से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। उनकी स्पीसीज एक कलेक्टिव स्पीसीज है, वी ओरिएंटेड। हम इंसान आई, मी, माइंड ओरिएंटेड स्पीसीज बन गए। मिशेल स्पेसशिप पर काउंसिल को बताती है, ह्यूमंस एग्रेसिव जीन से डोमिनेटेड हैं। वे दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, ओशंस को पोल्यूट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स जलाकर प्रॉपर्टी बना रहे हैं। देयर टाइम मस्ट एंड।
अब ये सिर्फ एलियन जजमेंट नहीं, ये ह्यूमंस पर एक हार्श लेकिन रियल कमेंट्री है। अर्थ के बाहर की स्पीसीज ने ह्यूमंस को नहीं मारा, ह्यूमंस ने खुद ऐसा बिहेवियर दिखाया जिसने उन्हें एक्सटिंक्शन तक पहुंचाया। अब आते हैं एक सवाल पर, क्या मिशेल एक्सटिंक्शन करते समय दुखी थी? हाँ, वो पॉज जो उसने बबल पॉप करने से पहले लिया था वो जेन्युइन था। वो अर्थ पर रहते रहते इंसानों की तरह बनने लगी थी, सेल्फिश, इगोइस्टिक। उसे पावर और कंफर्ट की आदत हो चुकी थी। यह पॉज उसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा था, एलियन ड्यूटी वर्सेस ह्यूमन इमोशन, और यही उस सीन को पावरफुल बनाता है। वो एलियन होने के बावजूद एक सेकंड के लिए इंसान बन जाती है, पर उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर लौटती है और अर्थ को रीसेट कर देती है। अब फिल्म का सबसे हॉन्टिंग सीन, अर्थ के हर इंसान का एक ही पल में मर जाना। फिल्म यह दिखाती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, रिच और पुअर, वर्कर और सीईओ, क्रिमिनल और सेंट, चाइल्ड और एडल्ट, ऑल ह्यूमंस गॉन। बट एनिमल्स सर्वाइव, डॉग्स और कैट्स सर्वाइव, बर्ड्स उड़ते रहते हैं, बीज फिर से पॉलिनेट करती हैं। अब आते हैं फिल्म के नाम पर। बगोनिया एक फ्लावर का नाम ज़रूर है, बट यहाँ बुगोनिया लिखा है, यानी बग इंसेक्ट रेफरेंस। बट डीपर मीनिंग यह है, एंशियंट ग्रीक रिचुअल में मान्यता थी कि अगर आप एक ऑक्स को बिना खून गिराए मार दें तो उसके कारकैस में से बीज पैदा होती हैं। किल द बीस्ट, जनरेट द बीस्ट। फिल्म के एंड में यही हुआ, ह्यूमैनिटी क्वाइटली खत्म हुई और अर्थ ने बीस को रीजनरेट किया। अब आते हैं फिल्म के टोन और डायरेक्शन की बात पर। यॉर्गोस लैंथिमोस की ये सबसे बैलेंस्ड फिल्म्स में से एक है। वियर्डनेस है लेकिन इमोशनल वेट भी है, कॉमेडी है लेकिन सैडनेस भी उतना ही हैवी है, सस्पेंस है लेकिन ब्रूटल रियलिटी भी घुली हुई है। टेडी का रोल जेसी प्लेमंस ने इतनी ब्रिलियंस से निभाया है कि ऑडियंस उसे एकदम सच का आदमी भी मानती है और एकदम डरावना भी। एम्मा स्टोन एज मिशेल कोल्ड, अनरीडेबल, सटली टेरिफाइंग। डॉन का एक्टर एडन, इमोशनली सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर। बुगोनिया एक ऐसी फिल्म है जो आपको कुछ समय तक फॉलो करेगी। सीन खत्म हो जाते हैं बट इम्पैक्ट नहीं, एंडिंग समाप्त हो जाती है बट क्वेश्चन नहीं, ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं बट बीस सर्वाइव। और यही इस फिल्म का सबसे पावरफुल पॉइंट है कि नेचर को इंसानों की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसानों को नेचर की है। और अगर इंसान नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करते तो नेचर खुद एक नया रास्ता बना लेती है। फिल्म के आखिर में जब हम टेडी के घर के गार्डन में वापस आते हैं, बीज फ्लावर्स पर बैठी हैं, सनलाइट शांत है, कोई इंसान नहीं है, और अर्थ फाइनली पीसफुल दिखती है। ये एंडिंग हॉरिफाइंग भी है और पोएटिक भी, सैड भी है और स्ट्रेंजली होपफुल भी, ट्रैजिक भी है और सिंबॉलिक भी। और यही है बुगोनिया की पूरी कहानी, हर ट्विस्ट, हर ट्रूथ, हर ट्रेजेडी और उसका पूरा मीनिंग। असल में ये फिल्म एक सवाल पूछती है, इफ़ ह्यूमंस एक्सटिंक्ट विल अर्थ बी अ बेटर प्लेस? और जवाब फिल्म साफ देती है, यस इट विल बी। दिस इज़ बुगोनिया एंड दिस इज़ योर नरेटर साइनिंग ऑफ।